स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैदिक सभ्यता के बारे में लाया हूं दोस्तों। मैं एनिमे वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके सरकार किसी भी सरकारी नौकरियों में यहाँ से टॉपिक पर सवाल जरूर पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने एक टॉपिक का पढ़ा दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मास्टर माइंड के नाम से प्लेलिस्ट बना है। ठीक है दोस्तों, मैं मास्टर माइंड सीरीज चला रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आकाश से पृथ्वी का दृश्य पहला है आपका। आकाश से पृथ्वी का दृश्य पहला टॉपिक। ठीक है, देखिए, धीरे धीरे धुंध हटती है, नीचे भारत का विशाल भूभाग दिखाई देता है। सरस्वती, सिंधु, यमुना तीनों नदियों चमकते हुए मोती की तरह नजर आती है। ठीक है, नजर आती है। उसके बाद रुद्र वीणा का गहरा स्वर। ठीक है, यह कहानी है उस समय की जब भारत नहीं था, जब इंसान प्रकृति से बात करता था और ज्ञान को वेद कहा जाता था। उस समय की ये बात है। चलिए अब आते हैं टॉपिक 2, आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्यों का आगमन कैसे हुआ। हवा तेज चलती है, धूल का तूफान उठता है, दूर दूर तक घोड़ों की टापों की आवाज, धरती कांपने लगती है। फिर एक दृश्य आता है, हजारों सफेद घोड़े। कितने? हजारों सफेद घोड़े, उन पर सवार लंबे मजबूत स्वाभिमान लोग आए। ठीक है, वो क्या थे? आर्य थे। वहाँ वो लोग क्या थे? आर्य। ठीक है, उनके चेहरे ठीक है दोस्तों, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक। ठीक है, आत्मविश्वास, आंखों में चमक। एक वृद्ध आर्य नेता कहता है। ठीक है, क्या कहता है? एक वृद्ध नेता आर्य कहता है, हम एक नए घर की तलाश में हैं, जहां हमारी संतानों फले फूलेंगी। ठीक है, वो एक घर की तलाश में है कि वहां पर उसकी संतान फले फूले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। वो लोग उत्तर पश्चिम की भारत भूमि, ठीक है, उत्तर पश्चिम के भारत भूमि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, वहां पर प्रवेश करने के बाद आर्यों का आगमन से शुरू हुआ विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे महान संस्कृति का निर्माण वहां से शुरू हो गया। ठीक है, अब आइए चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। ऋग्वैदिक युग की सुबह कैसी थी। ठीक है, आइए देखते हैं। हरे भरे मैदानों पर घूमते हैं, गाय के झुंड है, घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, आसमान नीला है, हर घर के आंगन में छोटा सा यज्ञ कुंड। क्या हो रहा है? हर घर के आंगन में एक छोटा सा यज्ञ कुंड है और पृष्ठभूमि में मंत्रों की मीठी धुन। ठीक है, मीठी धुन, अग्नि मिले, पुरोहितम दृश्य, एक बड़ा यज्ञ है। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा यज्ञ भी है, एक विशाल यज्ञ हो रहा है। आग की लपटें ऊपर उठ रही है। क्या हो रही है? ऊपर उठ रही है। पुरोहित मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है, पुरोहित क्या हो रहा है? मंत्र पढ़ रहा है। लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। ठीक है, लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। वेदों का ज्ञान हवा में क्या हो रहा है? घुल रहा है। ठीक है, हवा में क्या हो रहा है? वेदों का ज्ञान घुल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे आइए। ऋग्वेद धरती पर गया पहला गीत है। ठीक है दोस्तों, क्या है ऋग्वेद का? धरती पर गया पहला गीत। ठीक है, अब आगे आइए टॉपिक नंबर चलते हैं अब 4 पे। टॉपिक नंबर 4 में क्या है? ऋग्वेद के मंत्र जीवित हो उठे। ठीक है, जब ऋग्वेद के मंत्र जीवित हो उठे वो क्या है? चलिए देखिए, पहला है गायत्री मंत्र। क्या है? पहला है गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल से लिया हुआ है। ठीक है, एक सूर्योदय का दृश्य, एक ऋषि समुद्र के किनारे, क्या समुद्र के किनारे खड़ा है। क्या है दोस्तों? खड़ा है होकर सूर्य की ओर हाथ उठाते, क्या इस प्रकार हाथ उठा के ओम भ्रूभुवः स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र का जाप कर रहा है। फिर सूर्य धीरे धीरे चमकता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है? धीरे धीरे चमकता है, मानो मंत्र सुनकर मुस्कुरा रहा है। क्या? सूर्य देव मानिए कि मंत्र सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरा क्या था? देखिए, दूसरा
दशराज युद्ध 7वां मंडल से लिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, दशराज युद्ध 7वां मंडल से लिया हुआ है। इसमें डमरू की आवाज, क्या डमरू, डमरू जो वो बजाते हैं डमरू, डमरू की आवाज युद्ध के नागरे बजते हैं। ठीक है, उसमें युद्ध के नागरे बजते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बड़े मैदान में दो पक्ष, एक बड़े मैदान है, ये एक पक्ष ये एक पक्ष, दोनों पक्ष के आमने सामने क्या होता है, तीर चल रहा है। उसके बाद घोड़े दौड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है। यदि घोड़ा दौड़ेगा तो पीछे से धूल उड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ था आर्यों का महान युद्ध। ये क्या था, 7वां मंडल में दशराज युद्ध में आर्यों का ये महान युद्ध था। 10 राजाओं का युद्ध था। इसे दशराज युद्ध क्यों कहते हैं, 10 राजाओं का इसमें युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आगे आइए तीसरा, सोमदेव। सोमदेव क्या है, 9वां मंडल से लिया हुआ है। एक जंगल में रहस्यमय रात में रीति रिवाज के अनुसार सोम रस तैयार हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों, वहाँ पर सोम रस का तैयार हो रहा था। ठीक है, सोम रस तैयार हो रहा था। कपों में हरे रंग का एक कप था, उसमें रस था। ठीक है, वो हरा रंग से चमक रहा था रस। ठीक है दोस्तों, और ऋषि कहते हैं यह सोम है, ऊर्जा का देव है। इस सोम को क्या बोला है, ये ऊर्जा का देव है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। चौथा, पुरुष सूत्र 10वां मंडल से लिया हुआ है। क्या, पुरुष सूत्र 10वां मंडल से लिया हुआ है। देखिए, एक दिव्य दृश्य, क्या है, एक दिव्य दृश्य, आसमान सुनहरा है, एक विराट पुरुष की छाया, एक विराट पुरुष। ठीक है दोस्तों, एक विराट पुरुष है, उसकी छाया उभरती है। ठीक है, पूरी सृष्टि एक ही ब्रह्मांडीय पुरुष से बनी है। मानो कि एक पूरी सृष्टि एक ब्रह्मांड पुरुष में ये बनी हुई है, पुरुष के अंदर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, यह दृश्य इतना सुंदर है कि इसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है। चलिए अब आते हैं टॉपिक नंबर 5 में, आर्यों की संस्कृति क्या क्या थी। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, लोग गायों को चराते थे। क्या की उनकी संस्कृति, गाय चराते थे, महिलाएं घर संभालती थी, बच्चे तीर चलाना सीखते थे। ठीक है, लोग नदी के तट पर नहाते और खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, रात में सभी अग्नि के पास एकत्र होकर गाते नाचते। हर घर से यह आवाज आती थी, स्वाहा स्वाहा। ठीक है, हर घर से यही आवाज आती थी वहाँ पे। यह सब देखकर लगता है मानो आप उन्हीं के समय में जी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आते हैं टॉपिक नंबर 6 पर, आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे, इसके बारे में आते हैं। अब आगे स्क्रीन देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए 5 महान विद्वान दिखते हैं। जैसे कि इंटरव्यू हो रहा है, 5 विद्वान बैठे हैं, एक ऋषि बीच में बैठा है, मानिए तो जैसे इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला विद्वान कौन थे, दयानंद सरस्वती, आर्य तिब्बत से आए हुए थे। ठीक है, दूसरा विद्वान कौन थे, तिलक, वे उत्तर ध्रुव से आए हुए थे। तीसरा कौन है दोस्तों, LD कला, कश्मीर से आए हुए थे। और चौथा डॉक्टर संपूर्णानंद, मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये कितने थे, 4। ओके, अब भले उनका घर कोई भी रहा हो, पर उनकी संस्कृति ने भारत को महान बना दिया था। ठीक है दोस्तों, भारत को महान बना दिया था। अब आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है दोस्तों, 7वां टॉपिक है। इसमें क्या है, वेद व्यास का भय संकलन। ठीक है, वेद व्यास का भय संकलन। एक शांत पहाड़ी स्थित आश्रम, एक शांत पहाड़ी पे स्थित आश्रम है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी बह रही है, वहाँ पर क्या हो रही है, सरस्वती नदी बह रही है। ठीक है, पैरों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक कुटिया में एक तेजस्वी ऋषि बैठा है। तेजस्वी, बहुत तेजस्वी ऋषि है, वो कुटिया में बैठा हुआ है। ठीक है, वेद व्यास, उनको क्या कहा गया है, वेद व्यास। उनके सामने 4 शिष्य, कौन है, उनके सामने 4 शिष्य गोलेकार में बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 शिष्य। वेद व्यास कहते हैं ज्ञान अनंत है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने वेदों को 4 भाग, कितने में,
4 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है, 4 भाग में बांटा हुआ है वेद को, और इसलिए मैंने 4 भाग में बांटा है। 4 ग्रंथ कौन कौन से जानिए। ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद, और दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद में बांटे हुए हैं। पृष्ठभूमि में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। उसके बाद अब टॉपिक नंबर 8 में चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की नई दुनिया 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व की कहानी है। चलिए अब यहाँ से आपका दृश्य बदलता है, ठीक है दोस्तों। अब जंगलों की जगह खेत है, खेतों में हल चल रहे हैं, लोहा चमक रहा है, शहरों के स्वरूप बनने लगे हैं, नए नए विचार जन्म ले रहे हैं। अब एक दृश्य उपनिषद क्या है, यह एक दृश्य उपनिषद है, ओके। एक युवा शिष्य गुरु से पूछता है, गुरुदेव आत्मा क्या है। अब क्या पूछता है गुरुदेव, आत्मा क्या है, ठीक है। तो अब गुरुदेव आत्मा क्या है, तो गुरुदेव मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। उसके बाद कहते हैं धीमे स्वर में, तत्वस्मि, तू ही है जो परम सत्य है, तू ही है जो परम सत्य है, ठीक है। यह दृश्य बेहद शांत, गहरा और दार्शनिक है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं टॉपिक नंबर 9 पे, अंतिम दृश्य। ये आपका लास्ट टॉपिक है, अंतिम दृश्य है। सूर्यास्त का दृश्य है। सरस्वती नदी के किनारे एक बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा, ठीक है, एक बड़ा यज्ञ। आसमान में नारंगी रोशनी, लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, लोग वहाँ के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वेद केवल ग्रंथ नहीं, हमारी सभ्यता की आत्मा है वेद, ठीक है दोस्तों। जहाँ आर्यों ने कदम रखा है, वहाँ ज्ञान का दीप जलाया है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर ज्ञान का दीप जला। अब उसके बाद पूरा भारत रोशनी से भर जाता है, संगीत उभरता है, और वहाँ से एक शब्द दिखता है, क्या है, धर्मोरक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। यहाँ से ये शब्द निकलता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी दे दिया है। आप लोग किसी भी नौकरी के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं, और आप लोग इसको शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों। और समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अब मैं अगले टॉपिक पर मिलता हूँ आपसे। ये सुबह में 8 बजे वीडियो आती है, ठीक है दोस्तों। चलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।